दोस्तों, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बेस्ड है। यदि आप क्लास 5th में पढ़ते हैं और यदि जीएनवी का फॉर्म भर लिए हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो याद रखिएगा, आज ओनली हम लोग सिंप्लीफिकेशन का क्या करेंगे बच्चों, प्रैक्टिस करेंगे। याद रखना, नाम ही इसका ओनली क्या है, सिंप्लीफिकेशन, लेकिन इसका काम जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन का है। कॉम्प्लिकेशन मीन्स कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो भी स्टेप वाइज सॉल्व करना है। तो बच्चों आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं अंत में कुछ आपको एक नया इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो आते हैं टू द पॉइंट पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है इस तरह का। आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है। क्यों डरेंगे? जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा ना। तो याद रखिएगा ये बात को, क्यों डरे जिंदगी में, कुछ नहीं तो क्या होगा, तजुर्बा होगा। तजुर्बा दैट मीन्स अनुभव, एक्सपीरियंस। तो आते हैं टू द पॉइंट पे। फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरह का आपको दिखेगा क्वेश्चन। आप सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैं थोड़ा सा क्या करता हूं बच्चों, आपको बता देता हूं इसका मेन कंसेप्ट। देखो, सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट जो है दिमाग में सेट करके रखना है। कौन सा कंसेप्ट है बच्चों? तो बस छोटा सा कंसेप्ट है, भी बोर्ड मास। ये जो कंसेप्ट है ना, इसी से पूरा सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जैसे जैसे कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट आएगा वैसे वैसे मैं बता दूंगा। बस आप हमारे वीडियो में कमेंट नहीं करते हो, यही सबसे बड़ा रीजन है। हमें पता ही नहीं चलता कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो या नहीं पढ़ने वाले। व्यूअर्स ठीक है, लेकिन आप कमेंट नहीं कर रहे हो। एक्चुअली समझना है, यदि आप पढ़ रहे हो हमारे क्लास को रेगुलर, तो प्लीज आप क्या करो, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। तो V मीन्स होता है वेनिकुलम। क्या होगा, वेनिकुलम। अब वेनिकुलम सिंबल होता है बार। B4 होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट जो होता है बच्चों वो आपको समझना है 3 होता है। कितने? 3। स्मॉल ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट होता है और बिग ब्रैकेट होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं ऑफ। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑफ, उसके बाद डिवीजन। डिवीजन जो होता है इसका सिंबल इस तरह से होता है। मल्टीप्लीकेशन की बात की जाए तो इसका सिंबल जो होता है वो क्रॉस होता है इस तरह से। एडिशन की बात की जाए तो आपको पहले से पता रहना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन से क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन का सिंबल बच्चों ये डैश रहेगा इस तरह से। तो मैं बता रहा हूं कि ये जो वर्क है, इसका जो फंक्शन है, जो काम करने का तरीका है वो क्या है कि सबसे फर्स्ट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा वेनिकुलम। जो भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है उसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा वेनिकुलम, जिसका सिंबल उस तरह से दिया रहेगा। B4 यानी B स्टैंड फॉर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट जो है 3 कैटेगराइज किया गया है, स्मॉल ब्रैकेट, साथ में कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। अब समझो बच्चों, सबसे पहली बात है ब्रैकेट जब भी दिखेगा आपको स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसके बाद करली ब्रैकेट को, लास्ट में बिग ब्रैकेट को, उसके बाद डिवीजन करना, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये जो है ये फंडामेंटल कंसेप्ट है सिंप्लीफिकेशन का। कुछ सिंबॉलिक जो है कंसेप्ट समझना है। यदि माइनस है, इनटू रहेगा, माइनस होगा तो हमेशा प्लस होगा, माइनस इनटू प्लस होगा तो हमेशा माइनस होगा, प्लस इनटू माइनस होगा तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, और प्लस इनटू प्लस होगा तो क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सिंबल से रिलेटेड जो भी सारे फंक्शन होंगे, जो भी सारे कंसेप्ट होंगे, इस तरह से वर्क करती है। बच्चों आपको घबराना नहीं है, कोई भी डाउट होगा देन यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था उसी पे आते हैं बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहली बात है, मैंने बताया कि जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है, ब्रैकेट को फाइंड आउट करना है। ब्रैकेट मैंने बताया 3 होंगे, स्मॉल, करली और स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे बिग ब्रैकेट कहते हैं। तो सबसे पहली बात है इसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करोगे तो -2 और -2 कितना होगा, -4। -4 में 2 जाएगा तो -2 आएगा। तो -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा बच्चों, -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 4 + 2 कितना होगा, टोटल 6 हो जाएगा। तो -2 में -6 जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, -4। और -4 इंटू 2 क्या हो जाएगा,
2 इंटू -4 क्या हो जाएगा बच्चों, 8 होगा। क्या होगा, 8। अब यहाँ पे समझो, ये टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 2 4 जा 8, और 8 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 2, और साथ में ये क्या हो जाता है, प्लस। तो 2 + 8 कितना हो गया, 10। तो इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। आपको लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, वैसा कुछ नहीं है। जैसा मैं बताया हूं उस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, वो ए है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझो। ये क्वेश्चन को 55 है बच्चों। डिवीजन जब रिमूव होता है ना तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 5.5। और फिर से डिवीजन है तो ये भी अपॉन में क्या होगा, तो 0.5 आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि डेसिमल को कैंसिलेशन करो, एक जीरो। ये डेसिमल को कैंसिलेशन करोगे तो कितने जीरो आएंगे, एक जीरो। 55 को क्या करो, कैंसिलेशन। अब बचा हमारा कितना, 100 अपॉन क्या बचा, 5। 5 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 20। यदि कैंसिलेशन करोगे तो कितना आएगा, 20। और ये ऑप्शन नंबर ये क्या हमारा सही आंसर है। अब आते हैं हम बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, सेकेंड यानी नेक्स्ट सिंप्लीफाई। बच्चों सिंप्लीफाई दिया हुआ है तो मैंने बताया आपको कुछ नहीं करना, जहां भी क्वेश्चन मार्क होगा उसे एक्स मान लो। क्या मान लेना, एक्स। क्या मान लोगे, एक्स मान लो। इसे एक्स मान लेते हैं, इंटू 40 मानते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 9 में 3 जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, 6। 15 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। अब यहां पे समझो, 9 में 2 जाएगा तो क्या होगा बच्चों, 7। और 7 में 7 7 आएगा, इक्वल टू एक्स इंटू क्या हो गया, 40। क्या ये कैंसिलेशन 4 से होगा, ऑब्वियसली होगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 10 जा 40, और 4 1 जा 4, 3 9 जा 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, इक्वल टू एक्स इंटू क्या होगा बच्चों, 10। ये एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद यहाँ पे क्या आएगा, डेसिमल, यानी 19.9 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहीं भी दिख रहा है, हाँ 19.9 हमारा क्या है, सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। बच्चों आते हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4। आपको घबराना नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा सिंप्लीफिकेशन में लेकिन आंसर आएगा। याद रखना बच्चों, सिंबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिंबॉलिक जो है ना मल्टीप्लीकेशन में, सिंप्लीफिकेशन में बहुत डिस्टर्ब करेगा। तो वो चीजों को आप क्या करोगे बच्चों, सुधारते हुए चलना है। आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 4 3 7 माइनस 3 1 5 3 है प्लस 2 2 8 4 है। बच्चों जहां भी क्वेश्चन मार्क दिखे आप पुट कर लेना एक्स। एक्स इंटू क्या होगा, 50। अब क्वेश्चन को देखो, सबसे पहली बात है प्लस किया जाता है तो मैं प्लस कर देता हूँ। 3 और 4 7, 5 8 13 का 3, 2 और 1 3 और 1 4, कैरी एक भी नहीं बचा तो 2 और 3 5, माइनस 5 4 3 7। इन दोनों का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 0। इन दोनों का वैल्यू क्या आ गया, 0। अब समझना है वैल्यू क्या आ गया, 0। ऐसे क्या हो गया कि 0 आ गया। अब कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, बाय द वे एक बार चेक कर लेते हैं हम कि मिस्टेक कहाँ हुआ। अब मिस्टेक कहाँ हुआ सो मैं बताता हूँ। आपने ऐड कर दिया माइनस में, जो कि आपको क्या करना था, प्लस करना था। तो एक क्वेश्चन को ऐड करना है ये वाले नंबर से, ये वाले नंबर से। 4 7 11, 8 3 11 और 1 12, कैरी 1, 2 4 6 और 1 7, 2 5 7। अब माइनस करो किसे, 3153 से, इक्वल टू एक्स इंटू क्या होगा, 50। इन चीजों को आप समझो कि कितना बड़ा मिस्टेक मैं कर दिया, लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था। तो इन चीजों के बारे में आपको समझना है। अब देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, 11 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 8। अब बचा 1, 11 में 5, 11 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 6। अब बचा यहाँ पे 6, 6 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 5। और साथ में यहाँ पे क्या होगा, 7 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। अब यहाँ पे है 5 0। अब देखो बच्चों 5 के टेबल में क्या कर दो, इसे डिवाइड कर दो, इनटू क्या है, x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू यदि 5 से दे तो 5 9 जा हो जाएगा, 5 9 जा फिर 0, सॉरी 5 9 जा 5 1 जा होगा, और 5 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 15। तो इसके बाद क्या आएगा, डेसिमल।
इसके बाद क्या आएगा डेसिमल, यानी 91.36 पे इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि एक जीरो और है तो एक जीरो के बाद डेसिमल आएगा, तो 91.36 हमारा क्या है सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आते हैं टू द पॉइंट यानी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन से घबराना नहीं है, सिंपली यही मैं बता रहा हूँ बार बार कि क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, किस तरह से बनाना वो सोचो। सबसे पहली बात है इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे 13 2 जा 26, 26 0 34, तो ये ब्रैकेट यदि चेंज होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। क्या होगा 2। अब इसे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है 2 इंटू होगा और यहाँ पे 13 ऊपर आ जाएगा 34 आ जाएगा। इसे कैंसिलेशन करोगे तो 17 आएगा। अब ये पूरा वैल्यू का आंसर कितना आ गया 13/17। अब बचा हमारा ये वाला वैल्यू, तो ये क्या होगा बच्चों 3। अब 3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 17 और 30 नीचे आ जाएगा। अब हमारा वैल्यू बचा 3, तो 3 होगा इंटू क्या होगा बच्चों, तो 13, 3 इंटू क्या हो जाएगा 17, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 अपॉन क्या होगा 17। तो हमारा ऑप्शन ये क्या है सही है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना है, आपको घबराना नहीं है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया बच्चों की सोन हेयर आर एक्सप्रेशन गिवन टू संगीता और आनंदी आभा एंड तुलसी। बोला कि कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, किसका किसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, संगीता का, आनंदी का और आभा का, तुलसी का। तो बोला कि हु हैज गॉट द करेक्ट आंसर, किसने जो है करेक्ट आंसर लाया है। तो आभा ने लाया है, तुलसी ने, आ तो संगीता ने, आ तो आनंदी ने। तो समझना है बच्चों ये किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो समझो यहाँ पे संगीता 4 इंटू 1 होगा क्या 4, और इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 4, 4 प्लस 4 क्या हो जा रहा है यहाँ पे 8 आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा सही। क्या संगीता है ऑप्शन में, हाँ संगीता है। ऑप्शन सी क्या होगा सही होगा, क्योंकि 2-3 ऑप्शन दिया रहता तभी चेक करते, और यदि एक ही में आंसर आ जाए दोबारा चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है बच्चों से समझो, ये का वैल्यू दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो डिवीजन है तो 3/4 लिखना, डिवीजन चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो 6 अपॉन क्या हो गया 5, इसे कैंसिलेशन कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 अपॉन कितना हो गया बच्चों 10। नेक्स्ट में पूछा गया है बी का वैल्यू है। क्या है बी का वैल्यू बच्चों, तो ये बी का पूरा वैल्यू है। तो देखो 6 तो ये ठीक है, ये 5 से डिवाइड करोगे तो 4/5 होगा, और ये हो जाएगा 1/6। कैंसिलेशन करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 15। नेक्स्ट हमारा क्या आया सी का। सी का भी इसी तरह से आप सॉल्व कर लो, सी का सॉल्व करो। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहली बात है हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या होगा 4/5, और ये हो जाएगा इंटू 1/6। अब ये पूरा का पूरा फिर से चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा, तो ये यहाँ पे 3 है तो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और साथ में 5 इंटू 6 हो जाएगा, अपॉन 4 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 6 जा 30, 33 जा 90 अपॉन क्या हो जाएगा 90 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 4। इसे कैंसिलेशन करोगे तो 45 अपॉन क्या होगा 2। आते हैं हम नेक्स्ट डी में, किस में आते हैं डी में। तो डी में क्या पूछा गया बच्चों, तो सेम इसी तरह से क्वेश्चन। सबसे पहली बात है ऑफ का किया जाता है, तो हम ऑफ से पहले ब्रैकेट का करते हैं। तो 3/4 है, ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, ये दोनों करोगे तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा 5 अपॉन क्या होगा 6, ये दोनों को मल्टी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 10/3। अब 3 इंटू 3 हो जाएगा, और अपॉन क्या होगा 10, तो ये 9 अपॉन क्या हो गया 10। अब इसमें क्या पूछा गया है, क्या ये एंड डी आर इक्वल, क्या ये और डी इक्वल है, जी हाँ, यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो ऑप्शन यही डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि 9/10 और 9/10 दोनों क्या इक्वल। क्या दूसरा हमें चेक करना है, बिल्कुल नहीं चेक करना है। यदि आप चेक करते हो परेशानी होगा। टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम में, टाइम चला जाएगा आपका। तो सबसे बेहद आसान क्वेश्चन था आपके लिए,
मैं बस तरीका को बता रहा हूँ, ये तरीका को फॉलो करते हुए आपको चलना है बच्चों। सिंपल सिटी में बता रहा हूँ, जो भी सिंपल जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चला और देखा आंसर आ गया, मैंने आंसर वाइज देख के ऑप्शन को टिक लगा दिया। आपको भी इसी तरह से करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। आप क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, सिंपल स्वाभाविक जो मैं मेथड बताया हूं वही मेथड को फुलफिल करते हुए चलना है। यदि मैं आपको बताया कि वी बोर्ड मास आपको अच्छे से करना है, तो वी बोर्ड मास को फॉलो करके हर सिंपलीफिकेशन को इजी बना सकते हो आप। आते हैं टू द पॉइंट पे बच्चों। सबसे पहली बात है ब्रैकेट को सॉल्व करना सीखो। तो ब्रैकेट से पहले मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में करो, या तो सेकेंड मेथड। मैं बोल रहा हूं कि ये 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा और 1 1 2 बचेगा। तो बच्चों 2 प्लस होगा और साथ में क्या बचेगा 7/8 प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या होगा माइनस 1/3 प्लस 7/9। क्यों 3 में 2 माइनस कर दिया, 1 बचा, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। अब सभी का क्या कर दो बच्चों, डेनोमिनेटर सेम कर दो। तो डेनोमिनेटर हमने क्या किया, सेम कर दिया। 7 8 जा तो 9 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करो 24 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करो 8 और 8 से। सभी से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 प्लस हो जाएगा 63 हो जाएगा, प्लस में 24 होगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। माइनस 24 होगा और प्लस क्या होगा 7 8 56 होगा, अपॉन क्या होगा 72। अब समझो मैं ये ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए चलना। अब दोनों को प्लस वाले को ऐड कर दो, प्लस वाले को ऐड कर देते हैं। 6 और 3 9 हो जाएगा, 5 3 11 होगा, माइनस 24 अपॉन कितना होगा 72। आते हैं 2 प्लस। थोड़ा सा क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना, मैं आपको सॉल्व करते चीजों को बताते चलता हूँ। तो देखो 9 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5, और साथ में 1 में नहीं तो 11 में 2 जाएगा तो 95/72। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो बच्चों मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, तो 144 प्लस कितना आएगा 95/72। ये ब्रैकेट का वैल्यू हो गया। अब क्या ऐड करना है 5/6 प्लस में करना है। अब इसे मैं किससे मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों का, तो इन दोनों का एलसीएम क्या कर दो बच्चों निकालो। तो देखो 12 से मल्टीप्लाई करो इसे, तो कितना होगा 60 प्लस, ये दोनों को ऐड कर दो 5 9 हो जाएगा, और साथ में 5 9 हो गया, और 9 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 9 और 4 हो जाएगा आपका 13 का 3 कैरी, तो 1 और 1 2 होगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, अपॉन में क्या हो जाएगा 72। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, इन दोनों को ऐड करोगे तो 299 अपॉन क्या आया 72। अब हमारा नेक्स्ट क्या बचा हुआ है, तो हमारा नेक्स्ट बचा हुआ है 6, तो 6 माइनस होगा 299 अपॉन क्या होगा 72। अब इसे डिवाइड कर दो, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 और कैरी 1 43 अपॉन 299 अपॉन क्या होगा 72। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 3, अब फिर से 12 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और साथ में 3 में 2 जाएगा तो 1 अपॉन क्या होगा 72। क्या ऑप्शन में दिख रहा है कहीं भी नहीं, तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो 1 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स में जाएगा तो 144 है, तो 1 टाइम्स में जाएगा, तो 1 कहीं भी दिख रहा है, हाँ 1 जाएगा, जो बचेगा 61। तो बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बी हमारा क्या होगा बच्चों इसका आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये वैल्यू का दिया हुआ है आपको, इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है, तो सबसे पहली बात है वी बोर्ड मास का अप्लाई करना है। वी बोर्ड मास में क्या होगा बच्चों, पहले ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 4 3 से 12, 12 और 1 क्या होगा बच्चों 13, तो इसे लिखते हैं क्या 4/13, और यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा 7 2 जा 14, और 14 और 5 19 अपॉन क्या होगा 7। अब यहाँ पे क्या है बच्चों डिवीजन है, तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो 5/6 हो गया, और 13 1 जा 13 है 16, 19 अपॉन क्या हो गया बच्चों 13। इसे आप सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई, ये सारे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, 7/13 अपॉन क्या हो जाएगा 19/4। ये 19 19 कैंसिल हो जाएगा, ये 13 13 कैंसिल हो जाएगा, 5 7 जा क्या हो जाएगा बच्चों 35, और साथ में 6
4 जा 24, 6 4 जा 24, ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन में दिया हुआ है, कहीं भी आंसर में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में 35/24 आया। क्वेश्चन को इसी तरह से आपको बनाना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए। सेकेंड थिंग, सिंबॉलिक का ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आना चाहिए। थर्ड चीज, साइन का जो कन्वर्जन होता है वो चीजें आना चाहिए। तो आते हैं टू द पॉइंट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 10। 10 में जो दिया उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जिस तरीके से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो आते हैं टू द पॉइंट पे। सबसे पहली बात है ब्रैकेट को सॉल्व किया करो। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बच्चों, तो कितना है 3/4 है। तो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि इसे मल्टीप्लाई कर दो। 9 माइनस क्या हो जाएगा 4/12। अब इसे क्या हो जाएगा बच्चों 5/12 हो गया। अब यहाँ पे डिवीजन है, तो डिवीजन में क्या सिंपल होगा, तो 1/2 है प्लस 1/3 है प्लस 1/6 है, तो ये प्लस हो जाएगा 12/5। क्या होगा 12/5 होगा। तब ये सारे को सॉल्व कर दो, क्या होगा आंसर, तो 6 5 जा 30, इसका क्या होगा एलसीएम। तो 30 एलसीएम ले लो। 2 से 15 प्लस 3 से लोगे तो क्या बनेगा बच्चे, 3 से तो 10, 6 से तो 5, 5 है तो 5 6 जा 6 12 जा 72 है। सभी को ऐड कर दो, सभी को क्या कर दो ऐड कर दो। 2 2 और क्या बचा 6 7 7 5 12 का 2 कैरी 1 7 8 और 1 9 9 और 1 10 अपन क्या हो गया 30। अब देखो बच्चों यहाँ पे 1 डिवीजन है, तो यहाँ पे क्या करना 1 मल्टीप्लाई 30 ऊपर जाएगा और साथ में क्या होगा बच्चों 102 आएगा। अब ये कैंसिलेशन हो जाएगा 3 से, क्यों, क्योंकि 3 से कैंसिलेशन होता है, 10 आ जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3 4 जा क्या हो गया बच्चों 12। यहाँ भी आंसर आपको दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है क्या, तो कहीं भी हमें आंसर नहीं दिख रहा है। तो 3 3 जा 9 3 4 जा 12, यदि इसे कैंसिलेशन करोगे तो 5 क्या हो जाएगा बच्चों 17। क्या 5/17 दिख रहा है, या अभी भी दिख नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा हमसे। लास्ट इन फाइनल एक बार चेक करते हैं कि कहाँ गलतियां हुई हमसे। देखो बच्चों, जो तरीका है वही सब में इन दोनों को यदि आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बच्चों 3/4 का यदि एलसीएम लेते हो तो आप देखो क्या आ सकता है, तो 12 आएगा, 3 3 जा 9 होगा और 3 4 जा तो आएगा 5/12। अब 5/12 आ गया तो सेकेंड थिंग हमारा क्या बचा 5/12 यदि आ गया है तो 1/2 है प्लस 1/3 है प्लस 1/6 है, डिवीजन है, और क्या बचा है बच्चों, क्या आया था 5/12 आया था। मैंने बताया कि इन दोनों को क्या करो पहले चेंज करो, 1/3 है प्लस है 1/6 है, ये डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 12 क्या होगा 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 1/6 नहीं, इन दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई, 6 1 जा 1 6 2 जा 12, तो 2 क्या आ गया 5। अब इन तीनों को सॉल्व करते हैं, तीनों को क्या करते हैं सॉल्व, 1/2 है प्लस 1/3 है प्लस 2 क्या है 5। अब इन तीनों को एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बच्चों 5 3 जा 15 2 जा 30। अब देखो यहाँ पे 15 आ गया, 3 10 आ गया और साथ में 6 आ गया, तो 6 यहाँ पे 16 और 15 31 क्या हो गया 30। अब इसे हम क्या करते हैं बच्चों, इसे हम क्या करते हैं 1 डिवीजन है 31/30, यही आया क्योंकि इतना कैलकुलेशन का ही आया। इसके बाद ये चेंज हो जाएगा 30 क्या हो जाएगा 30/31, तो क्या 30/31 है कहीं, तो 37 है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना क्या हो रहा है बच्चों मिस्टेक हो रहा है, या तो ऑप्शन गलत होगा या तो कहीं ना कहीं प्रोसेस गलत होगा। तो आप एक चेक कर लीजिएगा, जहां तक मुझे आ रहा है कि 30 क्या होगा 31, क्योंकि एलसीएम में हमारा 30 आ रहा है। हर तरीके से मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया, 37 तो आ ही नहीं सकता है, तो हमारा 30 क्या होगा 37 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं 11 में। देखो बच्चों 11 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 2 प्लस है 2 डिवीजन है 2 है प्लस 2 है इंटू 2 है माइनस क्या है 2। देखो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन में आपको सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करना रहता है, तो 2 से डिवीजन करोगे 2 प्लस क्या हो जाएगा 1, इसके बाद मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 माइनस 2, इसके बाद आपको ऐड कर दो
तो 3 और 4 7 माइनस 2 हो जाएगा, 5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या 5 कहीं भी आंसर है? नहीं। तो कहीं ना कहीं फिर से गलती हो रही, तो एक बार और मैं सॉल्व करके देख ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2, देखो 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 5 और 2 क्या हो रहा है बच्चों 7 माइनस 2 क्या हो रहा है बार बार 2 2 जा 4, 4 1 5, 5 और 2 7, 7 में माइनस 2 कर रहे हैं तो 5 हो रहा है आंसर। तो फिर से कहीं ना कहीं क्या है, ऑप्शन में एरर है। कंसेप्ट में तो एरर नहीं हो सकता, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार और लास्ट इन फाइनल सॉल्व कर रहा हूँ। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बच्चों 1 प्लस 2 है। अब 2 2 जा क्या हो जा रहा है 4, तो 4 लिख दो, माइनस 2 है। अब 4 और 3 क्या हो रहा है बच्चों 7 माइनस 2 है, तो आंसर आना चाहिए 5, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं कहीं। तो ये क्या है हमारा आंसर, इसका जो होगा वो 5 क्या होगा, सही आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जस्ट लाइक उसी तरह क्वेश्चन है। सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करो, इससे करोगे तो 1 आएगा, 963 आएगा, माइनस 45 आएगा। इन दोनों को ऐड कर दो, 64 में माइनस माइनस कर दो 45, 14 में 5 जाएगा तो कितना आएगा बच्चे 9 आएगा, और 5 में 4 जाएगा तो 1, 19 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर क्या है 12। अब इसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहली बात है, प्लस वाले को प्लस कर देता हूँ, 3 4 जा 3 और 4 7, 7 और 2 क्या होगा बच्चों 7 2 9। अब माइनस के वाले को प्लस कर दो, 3 और 3 6 और 2 8, माइनस 8 जाएगा तो क्या आएगा 1, 1 हमारा क्या है इसका आंसर है। इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है बच्चों, इस एक इसके इक्वल है 3/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4। इसे सॉल्व कर दो, 3/4 है, 3 बाई क्या है 4, तो 1 है तो 1 को बाहर निकाल देते हैं, प्लस लिखो ब्रैकेट में लिख लो 3/4, फिर में क्या बचेगा 1/4 माइनस 1 अपॉन क्या होगा 4। अब देखो इन दोनों कट जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 7/4 हमारा क्या आ जाएगा 1 आंसर। यदि मिक्स फ्रैक्शन में तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 3/4 आएगा, 1 एंड 3/4 हमारा क्या है इसका आंसर है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना, जिस तरह से मैं बताते जा रहा हूँ उस तरह से सॉल्व करते हुए चलना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है बच्चों, तो सिंपल हमें सबसे पहली बात डिवीजन करना है। 1 आएगा और इसमें क्या आएगा 96, 96 में 1 जाएगा तो 95 हमारा क्या हो गया सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी हमारा क्या है सही आंसर है। इस तरह से सॉल्व करते हुए चलना है। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में जस्ट लाइक उसी तरह से क्वेश्चन है, 60 इंटू क्या है 7 प्लस 3 इंटू क्या है बच्चों 60। अब देखो 7 4 जब 7 6 जब 42 0 ऐसे 180 हो गया, और यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 500 हो गया, टोटल कितना हो गया बच्चों 600 हो गया। 600 है आंसर। ऑप्शन बी क्या है हमारा सही आंसर है। इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना है, ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपल सिटी है यानी सिंप्लीफिकेशन तो ज्यादा सोचना है। जो मेथड मैंने बताया, जो तरीका बताया, वो तरीका को फॉलो करते हुए चलना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रैकेट को सॉल्व करो, यहाँ पे क्या बचेगा 5, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 3 बचेगा, 3 4 जा 12 और 5 2 जा 10, 10 और 12 क्या हो गया 22। क्या 22 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो एक बार और सॉल्व कर देते हैं हम आपके लिए। अब देखो यहाँ पे 2 है, 12 माइनस 3 है, प्लस है 4 है, 10 माइनस 7 है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे याद रखना 9 होगा, 9 इंटू क्या होगा 2 प्लस यहाँ पे क्या है 3, 3 4 जा 12 है, और यहाँ पे 18 प्लस 12 कितना हो गया 30। तो 30 हमारा क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो तरीका है वही तरीका को क्या करना है बच्चे यूज करना, इस्तेमाल करना और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 20 क्या है, सो देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इस वैल्यू का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो सिंपल मैं जो तरीका बता रहा हूँ वही तरीका को फॉलो करो। ये बड़ा वाला नंबर हमेशा फर्स्ट में लिखा करो, इसके बाद यहाँ पे लिखो, इसके बाद यहाँ पे लिखो, इसके बाद एक और 11 है तो यहाँ पे लिख दो। अब देखो सभी को ऐड कर दो, ये टोटल क्या हो गया 4, ये भी 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 1200 कितना हो गया बच्चों 44। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे आपको बनाते हुए चलना है, घबराना नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्या है बच्चों, तो इससे कैलकुलेट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। 9732 है, प्लस वाले को प्लस कर दो,
क्या प्लस वाले कहीं है? नहीं। इन दोनों को प्लस माइनस ए दोनों वैल्यू माइनस में तो क्या होता है, जो भी नंबर ऐड हो जाती है तो ऐड कर दो। 1 और 2 3 तो यहाँ पे 3 लिखो, 2 और 1 3 तो यहाँ पे 3 लिखो, 1 और 2 3 है तो 3 लिखो, 3 और 6 9 है तो 9 लिखो। सभी को सब्ट्रैक्ट करो। 12 में 3 क्या होगा बच्चों? 9। और 12 में 3 जाएगा तो 9, 6 में 3 और 3 तो 3 3,999 हमारा ऑप्शन नंबर ये क्या है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो रहा है क्या? सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इसे क्या करना है? एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना। बच्चों प्लस वाले को ऐड कर दो, ऐड कर देते हैं। 1 और 4 5, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 6 और 8 14। इसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देता है। 9 7 3 2 क्या होगा बच्चों? यहाँ पे 3 होगा, 1 होगा और साथ में 16 में 7 जाएगा तो 9 होगा और यहाँ पे 13 में 9 जाएगा तो क्या होगा? 4। देखो कहीं भी नजर आ रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। पूरा सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को क्या करना है बच्चों? सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है डिवीजन करो। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 7 प्लस है, मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 1 जा 4 प्लस 2 माइनस 7। प्लस वाले को सभी को ऐड कर दो। 6 7 7 14, 14 में माइनस 7 गया तो कितना बचेगा बच्चों? 7। 7 हमारा इसका क्या है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। 22 का क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू जहां भी क्वेश्चन मार्क दिया है उसे x मान लेना हमेशा। तो 15 माइनस 2 है प्लस, ये देखो बच्चों अपोजिट जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू 8 हो जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा। ये दोनों का 64 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा बच्चों? 13 13 प्लस इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 77 हमारा आंसर। x इक्वल टू कितना होगा? 77 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर ये क्या है हमारा? सही आंसर इस क्वेश्चन का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहली बात है डिवीजन को करते हैं। तो इंटू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 9 इंटू क्या होगा? 24 इंटू 7। 7 7 कैंसिल हो गया। अब कुछ बचा नहीं तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 1 जा 1 हो जाएगा, 4 10 जा 10, 5 जा हो गया और यहाँ पे 12 हो गया। तो 12 अपन क्या हो जा रहा है बच्चों? 5। 12 अपन 5 है कहीं? नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो हम लोग एक बार और ट्राई करते हैं। तो हमारा यहाँ 9 बच गया था तो 3 4 जा और 3 3 जा। अब देखो यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा और यहाँ पे कट के 4 बचा तब 4 अपन क्या हो जाएगा? 15 इसका आंसर। कहाँ पे? डी हमारा क्या है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। जो क्वेश्चन है बस दिया हुआ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा? तो बच्चों 19 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है? 9। 9 प्लस 8 होगा इंटू 4 होगा, यहाँ पे x है तो 4 8 जा कितना होगा? 32 प्लस क्या है? 9। 9 में 41 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या होगा? 41 होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में। अब इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करो। तो ये डिवीजन को 8 अपॉन कितना हो गया? 3 प्लस है तो 4 अपॉन कितना होगा? 2 प्लस 5 है प्लस 5 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? 6 है। अब देखो यहाँ पे माइनस 6 है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या होगा? -1 है। अब यहाँ पे 1 है तो 1 रख दो, सभी को एलसीएम ले लो तो 6 आएगा। 3 2 जा 6 तो 16 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? 3 3 4 जा 12 माइनस क्या हो जाएगा? 6। 6 में 6 गया तो 6 6 ऐड करेंगे तो 22 अपॉन क्या हो जाएगा? 22 अपॉन क्या होगा बच्चों? 6 से कैंसिलेशन करोगे तो 11 अपॉन 3 आया। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9 2 अपॉन 3 क्या हो जाएगा? आंसर। 3 एंड 3 अपॉन 2 अपॉन 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही आंसर इस क्वेश्चन को। तो इस तरह से सॉल्व करते हुए चलना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे। एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसे सिंप्लीफाई करना। कैसे करना है? तो डिवीजन करो सबसे पहली बात है। तो मैं डिवीजन कर दिया इसका, इसे सिंबल चेंज होगा, मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा और यहाँ पे नीचे चला जाएगा। प्लस में क्या होगा बच्चों? माइनस है, -2 अपॉन 3 हो जाएगा प्लस क्या होगा? 1 अपॉन 5 होगा। अब देखो यहाँ पे कैंसिलेशन कर दो। 2 1 जा 1 2 2 जा 8 4 1 जा 1 और 4 2 जा 8 2 2 कैंसिलेशन हो गया। 2 2 क्या हो गया? कैंसिलेशन। 6 3 जा क्या हो गया बच्चों? 18 अपॉन 5 -2 अपॉन क्या होगा? 3 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया? 5। इन तीनों को एलसीएम निकालोगे तो 15 आएगा और 5 3 जा 18 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 54 -3 5 जा 5 जा 10 हो जाएगा प्लस 5 3 जा 3 हो गया।
इन दोनों को ऐड कर दो तो 57 अपॉन क्या हो जाएगा 15 होगा। यही हमारा क्या होगा आंसर। नहीं है तो 15 से डिवाइड कर दो तो 3 होगा, और साथ में कितना बचा 45 हो रहा है, और 45 में 5 होगा और 7 12 अपन क्या हो जाएगा 15। कैंसिलेशन करोगे तो 3 3 अपन क्या होगा 5। 3 3 अपन 5 है क्या, नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमसे मिस्टेक हो रहा है। एक बार और चेक कर देते हैं। यदि हम 15 को क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं 57 को, तो 15 3 से क्या हो जाता है 45, तो 2 बचेगा 1 12 बचेगा। तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हमारा 3 आ रहा है, 3 और साथ में 12 अपन क्या हो रहा है 15 आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमसे क्या हुआ होगा, मिस्टेक हुआ होगा। तो 57 आ रहा है। एक बार और हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को रीचेक कर लेते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। क्या जल्दबाजी करोगे तो मिस्टेक होती है, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन मिस्टेक है ये सब। 6/5 है इंटू 3 अपॉन क्या है 2, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 अपॉन क्या हो जाएगा 4, -2 अपॉन क्या होगा बच्चों 3, प्लस 1 अपॉन क्या होगा 5। समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे कैंसिलेशन होगा, 4 1 जा 1 और 4 2 जा 2, 2 कैंसिल होगा, और साथ में मैंने बताया 6 3 जा क्या होगा 18 अपॉन 5 होगा, माइनस है 2 अपॉन 3 प्लस है 1 अपॉन 5। इसका एलसीएम निकालोगे तो 15 आएगा। क्या आएगा एलसीएम इसका, क्या होगा बच्चों 15 आएगा। अब देखो 5 3 जा 8 8 3 जा 54। अब देखो यहाँ पे 3 5 जा 5 2 जा 10, प्लस है तो प्लस 5 3 जा 3 3, इन दोनों को ऐड करोगे तो 57 आएगा, -10 आएगा अपॉन क्या गया 50। यहाँ पे मैंने गलती किया, -10 वहाँ पे नहीं किया होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों 47 अपॉन 15 हो गया। अब 15 से आप क्या कर दो इसे डिवाइड, तो बचेगा आपका क्या 15 3 जा 2 अपॉन 15। तो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो बच्चों अब आते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन पे। तो 27 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या 27 में सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 कैंसिल हो गया, 5 अपॉन क्या हो गया बच्चों 4 हो गया, डिवीजन है तो मल्टीप्लाई 9 अपॉन क्या हो जाएगा 15। कैंसिलेशन कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 5 कैंसिलेशन करोगे तो 3 अपॉन 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा होगा बच्चों 3 अपॉन 4, ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों। x मान लो, मल्टीप्लाई तो 25, इंटू डिवीजन है तो इंटू 12 आएगा, इक्वल टू 52.45 है। डेसिमल को हटाओ तो क्या आएगा 100 आएगा। 25 4 जा 4 1 जा और 4 3 जा। अब x इक्वल टू क्या होगा बच्चों 5245 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अब यहाँ पे समझना है कि 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 30, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 5 जा 15, 15,735 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए में क्या हो रहा है बच्चों मैच कर रहा है, तो हम समझेंगे कि ऑप्शन ये हमारा क्या है सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब आते हैं हम नेक्स्ट 29 पे। हो रहा है क्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहली बात है ब्रैकेट के सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3, फिर 3 3 जा क्या होगा बच्चों 9, अब 9 2 जा क्या हो जा रहा है 18, 18 हमारा क्या है आंसर, 18 हमारा क्या है आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क को x मान लेना। तो देखो 3, सबसे पहली बात है हमें डिवीजन को सॉल्व करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर दो किसमें फ्रैक्शन में। तो 3 8 जा 24, 24 26 अपॉन 3 इंटू क्या होगा बच्चों 4 7 28 और 3 31 अपॉन क्या हो जाएगा 4, और ये इंटू होगा, और 5 4 जा क्या हो जाएगा बच्चों 20 22, तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिलेशन कर देते हैं, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं कैंसिल हो रहा है कैंसिल, तो 13 और साथ में क्या 11। अब सभी को क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो 13 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 155। नेक्स्ट हमारा क्या होगा 11 3 जा 33,
11 4 जा 44 कर दो, 44 3 जा की बात की जाए 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और 30 इतना आ गया। अब देखो बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा हमें। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं हम लोग। तो 13 5 जा 65 होता है, 13 5 जा 65 और कैरी 6 हो जाएगा, 71 का 1 हो जाएगा, कैरी 7, 13 1 जा 172,000 हो गया। 135 132 से क्या करो इसे डिवाइड, 132 से क्या कर दो डिवाइड। तो 132 से डिवाइड करते हैं किसे 2015 को, कितना 2015 को, 2000 क्या हो गया 15। अब हम देखते हैं, तो हम देते हैं सबसे पहली बात है 1 टाइम्स में 2 हो गया, 11 में 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 में 3 जाएगा तो 6 बचेगा और 2 कैरी लिए तो 69, यहाँ पे क्या होगा 2। यदि यहाँ पे देखा जाए, आप यदि 5 लेते हो तो 5 3 जा 15 है, 100 150 के करीब क्या हो जाता है बच्चों बढ़ जाता है। तो 150 है, 150 तो 5 हम लेके देखते हैं, क्या किसी में 5 है तो 5 लेते हैं। 5 2 जा 10 का 0, 5 3 जा 15 और 1 16 का 6, 5 1 जा 5 और 1 6, अब बचा कितना 35। तो 15 जहाँ पे दिख रहा है वही हमारा क्या है आंसर है। इस क्वेश्चन का हमारा 30 का ऑप्शन बी हमारा क्या है सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31 में बच्चों, इसमें पूछा गया है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। चलो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, पहले डिवीजन करो। 5 आएगा -24 आएगा, इनटू क्या होगा तो 8 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 8 3 जा तो 3 1 5 5 -24 और 8 3 जा हो रहा है, सॉरी एक बार और मैं बता रहा हूँ सॉरी। सबसे पहले ये करें तो 21 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 5 होगा, -24 हो जाएगा इंटू 1/8। इसके बाद ये कैंसिलेशन हो जाएगा 3 में, और यहाँ पे 7 3 हो जाएगा कितना 147 प्लस 5 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 3। अब 3 में 2 जाएगा तो आएगा 2 149। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी हमारा क्या है आंसर, क्योंकि इन दोनों में ऐड कर दो 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पूरा सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, सभी को क्या कर दो बच्चों ऐड कर दो। तो 3 3 3 3 टोटल कितना हो गया 3 4 जा 12, इस सारे को ऐड कर दो 25। 3 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 4/5 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्या आंसर है नहीं है, क्यों नहीं तो एक बार वो चेक करते हैं। 3 3 6 6 2 जा 12, 12 से डिवाइड करोगे किससे 3 से, अरे 20 को डिवाइड करोगे किससे 5 से, तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 4 आएगा, 4 4 कैंसिलेशन हो जाएगा और 1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 1 हमारा क्या है बच्चों करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं 33 पे, बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे आप क्या मान लो x, क्या कर लो x। अब देखो बच्चों, माइनस को सभी से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 35 है तो माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस क्या होगा बच्चों, तो आप ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो, सबसे अच्छा तरीका है। तो 35 हो गया -23 हो गया, फिर माइनस यहाँ पे जाएगा तो माइनस से आएगा ना, माइनस क्या होगा 19 होगा, माइनस क्या होगा 15 प्लस क्या होगा x इक्वल टू क्या है 12, 24 क्या होगा 24 हो जाएगा, 48 अब 49 अपन क्या हो जाएगा 2, 49 अपन क्या हो जाएगा 2। अब आते हैं सॉल्व करते हैं, 35 है, माइनस को सभी को सॉल्व कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा -23, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस यहाँ पे गया, फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस गया, प्लस में जाओगे तो प्लस में जाओगे, लेकिन इससे पहले क्या ब्रैकेट, तो मैं बोल रहा हूँ इसमें क्या करो यही सॉल्व कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे 4 होगा, 4 प्लस क्या होगा x, माइनस जाएगा तो हो जाएगा -4 माइनस x, 23 -4/x, यहाँ पे क्या होगा 19 माइनस क्या हो जाएगा x, फिर माइनस आएगा यहाँ पे तो 35 हो जाएगा, फिर -19 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। अब इक्वल टू क्या होगा बच्चों 12, इसे सॉल्व कर दो। 19 यदि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर होगा 15 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा 6, 2 में 1 जाएगा 16 प्लस क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या होगा 12, इक्वल टू क्या होगा 12। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जा रहा है
सॉरी, यहाँ पे कितना हो रहा है 49/2, यहाँ भी 49 क्या हो रहा है 2, तो 49/2 होगा, 49 क्या होगा 2। अब देखो बच्चों यहाँ पे तो x इक्वल टू हो जाएगा 49/2 माइनस 16/1। अब देखो x इक्वल टू हो जाएगा 49 माइनस 16/2। तो देखो 49 माइनस 32 अपॉन क्या हो जा रहा है 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आएगा, 17 अपॉन क्या होगा 2। कहीं भी आंसर है क्या, नहीं है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। तो एक बार और हम लोग सॉल्व करके देखते हैं 33 एक बार और सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आते हैं हम लोग 33 क्वेश्चन नंबर पे। तो 33 में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, समझना है बच्चों। 35 है माइनस, साथ में ब्रैकेट ऑफ 23 माइनस ब्रैकेट 9 है, माइनस को माइनस कर दो, माइनस 15 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा x इक्वल टू 12, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, साथ में क्या होगा 1/2। समझते हैं, आगे करते हैं। अब 35 हो गया, 23 हो गया। अब ये माइनस को हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या बचेगा 4, 4 प्लस एक्स, तो ये -4 हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 24 प्लस क्या होगा 1/2 होगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, 35 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे -4 करोगे तो क्या बचेगा -19, तो -19 हो जाएगा, प्लस एक्स इक्वल टू 24 प्लस 1 क्या है 2। यदि बात किया जाए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 में 9 जाएगा तो 6 बचेगा, 2 में 1 जाएगा तो 16 प्लस एक्स बच रहा है, और साथ में 24 प्लस क्या हो रहा है 1/2। यदि एक्स की बात किया जाए तो 24 माइनस क्या हो जा रहा है 16 प्लस 1 क्या हो रहा है 2। तो इसे सब्ट्रैक्ट करोगे 16 में तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, तो देखो 14 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा 8, 14 में 6 जाएगा तो 8, तो 8 प्लस क्या हो रहा है 1/2। यहाँ पे क्या आ रहा है 17 अपॉन क्या हो रहा है 2, हमारा आ रहा है आंसर। क्या 17 कहीं भी दिखाई दे रहा है आपको, नहीं। तो मैं भी क्या है बच्चों, ऑप्शन में हमारा कुछ ना कुछ क्या है, एरर है, क्योंकि आंसर हमेशा क्या आएगा 17/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, हमारा क्वेश्चन 34 है, सॉल्व करते हैं बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले डिवीजन करो, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, के बाद 14 7 की बात किया जाए तो 84 आएगा, प्लस है तो प्लस दो, माइनस क्या होगा 24 इंटू 1/3, यदि इससे कैंसिलेशन करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा। तो ये दोनों को ऐड कर दो, 89 में -8 कर दो, 81 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन डी है हमारा क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। बच्चों द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा 7/6 36 होगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, न्यूमरेटर में जाएगा, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। यदि बात किया जाए तो 12 3 जा, 5 5 जा, 7 2 जा, 2 3 जा 6, 5 अपॉन क्या हो रहा है 6। ऑप्शन हमारा सी क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 36 पे। पूरा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है तो 162 है, डिवीजन 18 करना है, प्लस 9 है, इंटू 6 करना है। 18 के टेबल में आपको याद रखना है 9 टाइम में आएगा, प्लस 56 है 54 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, इन दोनों को ऐड करोगे 9 6 या कितना होता है 36 होगा, 9 और 6 15 होगा, और 3 और 1 4 45 होगा। क्या 45 है कहीं, नहीं है। तो एक बार और ट्राई करता हूँ। तो बच्चों देखो 18 9 जा, 9 इंटू 6 यदि देखा जाए तो 6 9 जो है ना 54 है, प्लस क्या होगा 9, तो ये 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 63, इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन क्या है हमारा डी सही है। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। इसे हमें क्या करना है बच्चों, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू आप क्या करो, इसे निकाल लो। सबसे पहली बात है ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो 6 4 जा 24, 25 अपॉन क्या हो रहा है 26, ये इंटू है तो 8 क्या होगा बच्चों, इंटू है तो 8 क्या हो जाएगा। तो आपको पता है पहले हमें क्या सॉल्व करना रहता है, ब्रैकेट।
तो 8 टू जा 16 हो गया, 17 अपॉन क्या हो गया 8, 17 अपॉन क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा डिवीजन, 17 अपॉन 8 होगा, मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन क्या होगा 6, 1 अपॉन 6, -4 है तो 25 अपॉन क्या होगा 25 अपॉन 6 होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अपॉन 17। अब देखो 25 अपॉन क्या हो गया 6, मल्टीप्लाई होके 8 इंटू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 17, तो ये 6 क्या हो गया कैंसिल हो गया, माइनस है तो माइनस रहने दो। अब ये दोनों करोगे तो 25 इंटू 2 हो जाएगा और 6 इंटू क्या हो जाएगा 7, 6 इंटू 7। तो मैं बोल रहा हूँ 6 को यहाँ पे क्या करो रहने दो, 6 को क्या दो रहने दो, ताकि आपके लिए क्या होगा बेनिफिट, इन दोनों को एलसीएम निकालोगे तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 7। अब देखो यहाँ पे 25 8 जा यदि बात किया जाए तो कितना होगा बच्चों, 25 8 जा 200, 200 इसे 1200 हो जाएगा, माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 12 टू जा 50, क्या हो रहा है 50। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1150 आएगा, अपॉन में क्या आएगा तो 6 इंटू क्या हो रहा है 17। अब इसे आप क्या करो डिवाइड कर करोगे तो कौन सा आंसर आ सकता है, तो 2 से हम यदि इसे क्या करते हैं बच्चों डिवाइड करते हैं तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 7 जा 40, 2 5 जा 10, 3 हो जाएगा 51 है, 51 डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो हमारा ये है क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। आते हैं 30